तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एमए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री के 4 पेपर होते हैं। तो ये एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और 100 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्विंग सहित बताती हूँ। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जिस सीमा तक कोई माप अलग अलग समय लोगों के समूहों या उपकरण के संस्करणों में समान अंक प्राप्त करता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। फ्रेंड्स, जो इस पेपर में ठीक है, आप वो आंसर नहीं मानेंगे, वो गलत हो सकता है। वो गलत है, बहुत सारे गलत हैं इसमें, लगभग 60% गलत हैं जो पेपर में ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगी वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। ओके, कोई भी डाउट हो आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर में या मुझसे गलत आपको लग रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे वापस से चेक करके उसे कमेंट बॉक्स में सही करके बता दूंगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अपनी 100% कि आपको एक एक बिल्कुल सही आंसर बताऊं। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, नकारात्मक विषम वितरण के मामले में, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, शोधकर्ता पांडुलिपियां लिखते समय अक्सर संक्षिप्त नाम ETAL का उपयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन बी, एवं और अन्य। अगर इसमें एवं अन्य की जगह लिख के आ जाता और अन्य, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट, अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहला चरण होता है अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, फिर साहित्य की समीक्षा करना, उसके बाद आपका होता है परिकल्पना का निरूपण, और सबसे लास्ट जो है आपका इसमें अनुसंधान डिजाइन को तैयार करना, और फिर डेटा का संग्रह। ये आप चरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पता पेपर में आपको 4 ही दे, उसमें पूछ ले, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, जब लोगों को पता चलता है कि वे ऐसे परिणाम देने के लिए एक अनुसंधान परियोजना में भाग ले रहे हैं जिसकी वैधता नहीं है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, हार्थोर्न प्रभाव, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, अनुसंधान में आंतरिक वैधता के लिए कुछ खतरे हैं, इसका ऑप्शन डी आपका होगा एकदम सही। ऑप्शन डी एकदम सही होगा। इसके लिए आपको CDE यानी संघर्षण, इतिहास और परिपक्वता। वैसे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, ये इंग्लिश में वैसे इजी पड़ता है, तो आप इंग्लिश के ऑप्शंस पे ज़रूर दीजिएगा ध्यान, क्योंकि हिंदी में ये कई बार इतिहास या कुछ और दे सकता है, लेकिन जो इंग्लिश होती है वो इजी पड़ती है। इसलिए मैंने देखा कि मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश में देखा तो इंग्लिश ईजी पड़ती है लैंग्वेजेस की इस पेपर के लिए। नेक्स्ट, शोधकर्ता कभी कभी अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त नाम CF का अर्थ है, तो इसका है तुलना, ओके, और इंग्लिश में कंपेयर, तो ये। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के भव्य सिद्धांत संचालित होते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। जैसे आपको ऑप्शन डी इसका कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो ये इजी पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, सामान्य वितरण से भिन्न यदि कोई वक्र दाहिनी ओर तिरछा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सकारात्मक रूप से तिरछा। नेक्स्ट, जब तर्क की प्रक्रिया में सिद्धांत, परिकल्पना और व्याख्या के बाद अवलोकन किया जाता है तो अनुसंधान के लिए उस दृष्टिकोण को कहा जाता है क्या? इंडक्टिव। देखिए अगर इंग्लिश में ये सिंपल पड़ेगा आपको, इसमें आपको अधिष्ठापन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर SPSS का पूर्ण रूप क्या है?
सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, पत्रिकाओं की गुणवत्ता के लिए 2011 में गूगल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विकसित किया गया था? ऑप्शन सी i10 सूचकांक, i10 इंडेक्स। नेक्स्ट, एक वैचारिक परिकल्पना निम्नलिखित के निहितार्थ से तैयार की जाती है। इसका ऑप्शन जो आपका होगा एकदम करेक्ट, ऑप्शन बी, ओके, सिद्धांत, थ्योरी। नेक्स्ट, i10 सूचकांक है, ऑप्शन डी, कम से कम 10 बार संदर्भित पत्रों की संख्या। नेक्स्ट, अनुसंधान के प्रत्यक्षवादी प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन इसका पहले देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए है, ए बी सी। मात्रा का ठहराव, परिकल्पनाओं का निर्माण, वस्तुनिष्ठ उपायों का विश्लेषण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रवृत्ति अध्ययन आमतौर पर होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, विवरण उन्मुख, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट, व्याख्यावाद एक ज्ञान मीमांसा है जो विरोधाभासी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट, जब किसी अनुदैर्ध्य अध्ययन में मूल प्रतिभागी बीच में ही अध्ययन को छोड़ देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मृत्यु दर, ओके। कभी कभी मृत्यु दर की जगह आपको हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको हमेशा ये लिख के आएगा, लेकिन हिंदी में आपको मृत्युता भी लिख के आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अनुसंधान के तरीके सीधे तौर पर विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़े होते हैं, ऑप्शन डी सामाजिक वास्तविकता। नेक्स्ट, ये प्रश्न कि क्या किसी अध्ययन के परिणामों को विशिष्ट अनुसंधान संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है, संबंधित है, ऑप्शन सी बाह्य वैधता से। नेक्स्ट, एच परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या दो या दो से अधिक समूहों की माध्यिकाएं भिन्न हैं। नेक्स्ट, गैर पैरामीट्रिक परीक्षणों का उपयोग उन आबादी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो रैंक की गई आबादी पर आधारित होती है या जिनकी आबादी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण का एक प्रकार है? ऑप्शन सी एच परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है? ऑप्शन सी शोध के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। और फिर आप बाकी के भी देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सीरियल भी सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद जो आपका है वो 2 यानी कि ऑप्शन ए जानकारी के स्रोत की खोज करना, उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, फिर समस्या का समाधान ढूंढना इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट, शोध के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शोध समस्या, ऑप्शन ए शोध समस्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा SCOPUS का मूल संगठन है? ऑप्शन डी एल्सेवियर। नेक्स्ट, ऑनलाइन सेटअप में दस्तावेजों को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी का किया जाता है, ऑप्शन डी गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट MS स्काई ड्राइव सबका किया जाता है। 27 क्वेश्चन, PDF का पूर्ण स्वरूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी। कौन सा शोध प्रतिभागियों के जीवन की कहानियों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, कथात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट, अनुसंधान में नैतिक विचार शामिल हैं, तो इसका आप चारों ऑप्शंस देख लीजिए अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट है वो होगा ऑप्शन बी, सी और डी। सूचित सहमति, संदर्भ देने से बचना, उचित संदर्भ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ई वाला आपका गलत है,
गोपनीयता एक महत्वहीन मुद्दा है, ये आपका गलत है और ए वाला भी आपका गलत है। इसका ऑप्शन है बी, बी सी डी। नेक्स्ट, संदीप एक शोध पत्र लिखते समय एक स्रोत से कुछ पंक्तियां कॉपी करती है, अच्छा थोड़ा नेम इसमें गलत हो गया, मुझे लग रहा है, और उन्हें अपने पेपर में जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक चोरी आलिया के कृत्य का वर्णन करती है? तो आलिया, हमें लगता है संदीप की जगह आलिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पूर्ण साहित्यिक चोरी है इसकी, क्योंकि इसने पूरी पंक्तियां उठा के कुछ में चेंजेस नहीं किए, पूरी की पूरी पंक्तियां इसने कॉपी कर ली हैं, इसलिए पूर्ण साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए, कर्ट लेविन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप चारों ऑप्शंस पहले अच्छे से देख लें, ए बी सी डी सब देख लें अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी एंड सी, सही है। बाकी ए और आपका डी गलत है, बी और सी सही है। तो आप बी और सी आपके सही है, सिर्फ इसमें सॉरी 4 नहीं दिए गए, ए आपका ये वाला गलत है, बाकी आपके बी और सी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पुरातात्विक स्थलों पर पाई गई सामग्रियां, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कला आधारित अनुसंधान है, ऑप्शन ए, ये मानव अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान का एक रूप है जो कला के परिसर, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को नियोजित करता है। अगला क्वेश्चन आपका, सीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे शोध के गुणों के निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। आपको ये 3 विचार दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आपके तीनों ही सही हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सलामी स्लाइसिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक सार्थक पेपर को कई अलग अलग पेपरों में विभाजित करना, ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट, छवियों का हेरफेर अनैतिक नहीं माना जाएगा यदि, ऑप्शन बी, इसे केवल बेहतर स्पष्टता के लिए हेरफेर किया जाता है, मतलब आप इससे किसी इमेजेस से किसी को अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, इसलिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, 38 का बी। नेक्स्ट, प्रीडेटरी प्रकाशकों की विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन ए, उनका प्राथमिक लक्ष्य टकसाल का पैसा बनाना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हार्वर्ड शैली का संदर्भ किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, एडवर्ड लॉरेंस मार्क। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA प्रारूप के अनुसार लिखा गया है? मतलब कि इसमें आप देखेंगे कॉमा वॉमा जो है एक सही से लगे नहीं लगे या कुछ आगे पीछे होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें ज़्यादा अंतर कॉमा में है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब में आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बिल्कुल सही है वो ऑप्शन डी। बाकी एक बार आप ये क्वेश्चन खुद भी देख लीजिएगा, वैसे इसका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, शोध चरणों के सही अनुक्रम की पहचान करें, इसमें दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विषय का चयन, साहित्य की समीक्षा, डेटा संग्रह, निष्कर्षों की व्याख्या, ऑप्शन ए एकदम सही है आपका। नेक्स्ट, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका, नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। नेक्स्ट, एक शोध पत्र, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सहकर्मियों द्वारा समीक्षित मूल अनुसंधान या दूसरों द्वारा किए गए अनुसंधान का मूल्यांकन शामिल है। नेक्स्ट, जनसंख्या जानकारी को पैरामीटर कहा जाता है, जबकि संबंधित नमूना जानकारी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी सांख्यिकी। नेक्स्ट, जब 2 या 2 से अधिक क्रमिक फुटनोट एक ही कार्य को संदर्भित करते हैं तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IBID, ऑप्शन ए करेक्ट। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान का अर्थ है, ऑप्शन ए
घटना के बाद किया गया जो घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट, एक परिकल्पना है ऑप्शन डी, अनुमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण है? ऑप्शन सी, प्रश्नावली। नेक्स्ट, शोध के संचालन की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए, उद्देश्यों का वक्तव्य, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का वक्तव्य। नेक्स्ट, नमूना लेने में त्रुटि कम होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया। फिर आपका जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिएगा कि इसके दो आंसर्स कहीं कहीं मिलते हैं। कहीं कहीं नमूने के आकार की वृद्धि होता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा सही है वो ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी ना हो तो आप ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, नमूनाकरण में लॉटरी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, यादृच्छिकीकरण। नेक्स्ट, एक शोध पत्र के आधार पर अनुसंधान कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा दोनों। मात्रात्मक अनुसंधान में एक शोध रिपोर्ट में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपके। ऑप्शन ए, बी, सी आपके सभी सही है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मात्रात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन में स्थापित मानदंड है उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट, साहित्यिक चोरी क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण बहुत प्राथमिकता की मांग करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, उपयोगिता और वस्तुनिष्ठता। उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। अनुसंधान है किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डेटा का सबसे पुराना अभिलेखीय स्रोत है? ऑप्शन बी, कृषि सांख्यिकी। फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा। ज़्यादा जो इसका बिल्कुल सही है वो ऑप्शन बी होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि किसी किसी बुक्स में आपका अलग अलग आंसर दिया हुआ है, किसी में सी भी दिया हुआ है, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ज़्यादा सही ऑप्शन बी है। ये यूजीसी नेट में जो पेपर था होता है पेपर फर्स्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बी सही माना गया था, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभवता नमूनाकरण है? ऑप्शन बी, उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? ऑप्शन सी, समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट, एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल हैं। ऑप्शन डी, पाठ स्वयं। शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्यवाही एक्शन अनुसंधान का अर्थ है। ऑप्शन सी, तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया शोध। नेक्स्ट, हम फैक्टोरियल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। नेक्स्ट, साहित्यिक चोरी की 4 परिभाषाएं पढ़ें। आपको क्या लगता है कि कौन सी परिभाषा सही है? तो ऑप्शन सी, किसी और के काम का उपयोग यह बताए बिना कि ये कहाँ से आया है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जो परिभाषा आपको लग रही है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है? ऑप्शन ए, प्रभाव कारक। नेक्स्ट, अच्छी शोध नैतिकता का अर्थ है। ऑप्शन बी, एक विशेष शोध समस्या को केवल एक पीएचडी और रिसर्च छात्र को सौंपना। ये आपके चारों ऑप्शंस थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अनुसंधान के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो ऑप्शन है वो है बी, एकदम सही। सबसे पहले मैंने इसमें एक क्रम भी लिखा हुआ है, ये क्रम एकदम सही है, आप देख लीजिएगा, एकदम यही आंसर इसका सही है, ऑप्शन बी। और ये क्रम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। क्या पता कि मैं 6 ना दे, कोई 4 दे दे आपसे, उसमें पूछ लें, इसलिए आप अच्छे से
क्रम इसका सीरियल ऑर्डर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। नेक्स्ट, हेरफेर हमेशा एक हिस्सा होता है। ऑप्शन डी, प्रायोगिक अनुसंधान का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स JCR द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन डी, थॉमसन रॉयटर्स द्वारा। मैंडली क्या है? ऑप्शन ए, उद्योग प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जैन, JANE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, जनरल ऑथर नाम एस्टिमेटर। कौन सा आलोचनात्मक विश्लेषण का तत्व नहीं है? ऑप्शन सी, नकल करना। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैनेजिंग एंड टेक्निकल एडिटर्स ISMTI की स्थापना अगस्त 2007 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर एकदम सही नहीं मिल रहा है, ये मैं आपको लिख देती हूँ खुद के लिए, मैं खुद नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग मिल रहा है इसका, कहीं लंदन मिल रहा है, कहीं न्यूयॉर्क मिल रहा है, तो आप इसका देख लीजिएगा या टीचर से अपनी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, जो शोध सामग्री औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं होती है लेकिन अनौपचारिक रूप से जारी की जाती है उसे कहा जाता है गृह साहित्य। ऑप्शन ए। किस प्रकार का शोध प्रतिभागी के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए, नववंश विज्ञान अनुसंधान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शोध प्रश्न और परिकल्पनाएं किस शोध प्रकार की विशिष्ट विशेषताओं को चिन्हित करती हैं? ऑप्शन ए, प्रायोगिक अनुसंधान। निम्नलिखित में से किस शोध में संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रायोगिक अध्ययन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर मानव शास्त्रीय अनुसंधान में उपयोग की जाती है? ऑप्शन डी, नववंश विज्ञान विधि। अगला, बारी लेने की धारणा का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन सी, आलोचनात्मक प्रवचन विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, शोध की किस पद्धति में आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों को देखने के इरादे से एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट, यदि शोध बहुत छोटे छोटे बच्चों या कम बोलने वाले व्यक्तियों पर किया जाना है तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? ऑप्शन सी, प्रतिक्रियाशीलता। नेक्स्ट, वह शोध जो नए सिद्धांत के निर्माण में सहायता करता है कहलाता है? ऑप्शन डी, मौलिक अनुसंधान। जब मौलिक अनुसंधान ना हो उसकी जगह आपको अगर सैद्धांतिक अनुसंधान दिया हो तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। इसका ज़्यादा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौलिक अनुसंधान। नेक्स्ट, स्वतंत्र चरों में हेर फेर किया जाता है? ऑप्शन सी, प्रायोगिक अनुसंधान। नीचे शोध प्रक्रिया के दिए गए चरणों में कौन सा विकल्प पहले आएगा? अनुसंधान डिजाइन। नेक्स्ट, किसी मापने वाले उपकरण के साथ पाए जाने वाले अंतर की सीमा जो परीक्षण किए जा रहे हैं उपकरणों के बीच वास्तविक अंतर को दर्शाता है, उसका ऑप्शन बी कहलाता है वैधता। नेक्स्ट, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का विकास किसने किया? ऑप्शन ए, चार्ल्स ई ऑसगुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन सी, अनुसंधान सम्मेलन में भागीदारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान आचरण का प्रमुख पाप माना जाता है? ऑप्शन बी, मिथ्याकरण, निर्माण और साहित्यिक चोरी।
फ्रेंड्स ये जो 92 क्वेश्चन है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे एकदम सही इसका ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट, कथन। निर्माण का अर्थ है डेटा या परिणाम बनाना और फील्ड क्षेत्र का दौरा किए बिना उन्हें रिकॉर्ड करना या रिपोर्ट करना। जो कथन आपका स्टेटमेंट सेकंड है। डुप्लीकेट प्रकाशन स्वयं साहित्यिक चोरी का एक रूप है, तो इसमें जो आपका है वो होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संदर्भ। इनका अध्ययन में उपयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। ग्रंथ सूची। ये केवल वे स्रोत हैं जिनका उपयोग अध्ययन में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2, यानी संदर्भ वाला भी स्टेटमेंट सही है और ग्रंथ सूची वाला भी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का प्रारंभिक बिंदु निश्चित है और इसका मूल बिंदु 0 है? ऑप्शन ए, अनुपात पैमाना। नेक्स्ट, प्रायोगिक अनुसंधान आधारित अध्ययनों में निम्नलिखित में से किस चर से प्राप्त टिप्पणियों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए माना जाता है? ऑप्शन बी, निर्भर चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, अज्ञात वैधता वाला एक अस्थायी प्रस्ताव जो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संदर्भ निर्दिष्ट करता है कहलाता है? ऑप्शन डी, शोध परिकल्पना। नेक्स्ट, शोधकर्ता का कौन सा पहलू अध्ययन के भागीदार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है? ऑप्शन ए, रवैया, एटीट्यूड। ऑप्शन ए करेक्ट है, रवैया। नेक्स्ट, प्रतिभागी या विषय चर का एक उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक शोधकर्ता संपूर्ण जनसंख्या को वर्गों में विभाजित करता है तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, इसी को एक और नाम भी हिंदी में आ सकता है, तो इंग्लिश है। बाकी ऑप्शन ए, सी, डी तो हिंदी में इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी इन्होंने इंग्लिश में ही बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया है। मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ कि हिंदी में भी आ सकता है। गुच्छ प्रतिचयन, क्लस्टर नमूनाकरण का है गुच्छ प्रतिचयन। तो क्लस्टर सैम्पलिंग की जो हिंदी है वो होती है गुच्छ प्रतिचयन। ऑप्शन बी इसका सही है। फ्रेंड्स, तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चंस जिनको मैंने सॉल्विंग करके आपको एक एक ऑप्शन बिल्कुल सही बताया अपनी तरफ से। जिसमें मुझे डाउट होता है वो मैं कभी नहीं बताती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत हो, इसलिए मैं कह देती हूँ कि आप खुद देख लें या किसी से पूछ लें। तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी उसका आंसर। और ये पेपर फर्स्ट था अभी, इसके बाद मैं पेपर सेकंड और थर्ड फोर्थ भी अपलोड कर दूँगी जैसे ही मुझे मिलते हैं पेपर सॉल्व करके, और आपके एग्ज़ाम से पहले ही मैं अपलोड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे मैं देख के अच्छे से आपको 100-200 और बता दूंगी जिससे आपको हेल्प हो सके। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर मैंने वो 100-200 क्वेश्चंस आपको बताए तो उससे ज़रूर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आपको हेल्प होगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।